नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपनी कहानी लेकर। बहुत ही पुरानी बात है जब मनुष्य और देवता एक दूसरे के बहुत ही निकट थे और मनुष्य स्वर्गलोक में और देवताओं के लोकों में जा सकते थे और देवता पृथ्वी पर मनुष्यों से मिलने बड़ी आराम से आते थे, उनसे अपने मन की बातें करते थे। और इस तरह पृथ्वी और स्वर्गलोक में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। पृथ्वी स्वर्गलोक बहुत ही शांत, रमणीय और बहुत ही सुंदर जगह थी। तो एक परी थी जिसको के मनुष्यों से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और बार बार वो मनुष्यों से मिलने आती, उनसे खूब बातें करती और मिलने के पश्चात अपने लोक पे चली जाया करती थी। उसका ये प्रेम देखकर एक दानव को बहुत ही ईर्ष्या होती थी और बहुत ही गुस्सा आता था। उसके मन में बार बार आता था कि ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह वो परी उसके प्रति क्यों नहीं दिखाती है। और वो तो ठहरा दानव, तो दानव के मन में कुंठा आना और नकारात्मक विचार आना वो तो बहुत ही स्वभाव की बात है। तो उसको ये लगा कि क्यों ना इसके प्रेम में कुछ खलल डाला जाए। तो उसने एक योजना बनाई, क्योंकि उस समय पृथ्वी बहुत ही छोटी जगह थी और सभी मनुष्य एक ही जगह पर खाते पीते और रहते थे। तो सब मनुष्यों के खाने में जहर मिला दिया। उस खाने को खाने के पश्चात सभी मनुष्य एकदम से बीमार होने लगे, रोगी होने लगे और उनकी ये दशा देखकर उस परी को उन पर बहुत ही दया आई और वो जल्दी से जल्दी उनको स्वस्थ करना चाहती थी। परंतु उसे कोई उपाय ना सूझा। वो ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि हे प्रभु, कोई युक्ति बताइए कि जिससे मैं इन मनुष्यों को स्वस्थ कर सकूं और ये लंबी आयु पा सकें। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको हीलिंग तत्व अर्थात अमृत तत्व देता हूँ और ये इनके खाने में मिला दो। पर परी को लगा कि ये खाने में मिलाने से तो उन्हें बहुत ही समय लग जाएगा स्वस्थ होने में। तो ब्रह्मा जी से उसने कोई और उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक उपाय है कि मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है: भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर अर्थात जल। अगर तुम ये अमृत तत्व अर्थात हीलिंग का तत्व उन 5 ही स्थानों पर मिला दोगी, उन 5 तत्वों में मिला दोगी, तो वो मनुष्य जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे और लंबी आयु भी पाएंगे। तो उसने ये जो तत्व था, हीलिंग का तत्व कहे या अमृत का तत्व कहे, वो भूमि में अर्थात पृथ्वी में बिखेर दिया, गगन अर्थात आकाश पे बिखेर दिया, वायु अर्थात हवा में बिखेर दिया, अग्नि में बिखेर दिया और नीर में बिखेर दिया अर्थात जल में मिला दिया। तो तब से अब तक ये परंपरा चली आ रही है कि मनुष्यों की कोई भी समस्या हो, आदि व्याधि, भौतिक, लौकिक, पारलौकिक, मानसिक, कोई भी समस्या हो, हर मनुष्य को उसका निदान इन तत्वों से मिल ही जाता है। और ये परंपरा तब से लेकर अब तक लगातार चली आ रही है। मेरी कहानी खत्म हुई। धन्यवाद।